मसीही में मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। हम वचन देखेंगे विलाप गीत उसका अध्याय 4 वचन 1 और 2। सोना कैसे खोटा हो गया, अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया है। पवित्र स्थान के पत्थर तो हर एक सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए हैं। सिय्योन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के तुल्य थे, वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। प्रियो, वचन कहता है कि हम सभी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मसीह पर विश्वास के द्वारा हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। और कुलुस्सियों अध्याय 3 और वचन 2 कहता है कि जैसे कि तुम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं, तो तुम स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। और यहाँ पर वचन कहता है कि परम पवित्र स्थान का पत्थर सड़क का पत्थर बन गया। ये परम पवित्र स्थान का पत्थर क्या है? परम पवित्र स्थान का पत्थर आत्मिक मसीही को दिखाता है। और आत्मिक मसीही हमेशा परम पवित्र स्थान में बैठाए गए हैं मसीह के साथ। आत्मिक मसीही स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं मसीह के साथ। तो क्या आज हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए मसीह हैं? क्योंकि वचन कहता है कि परम पवित्र स्थान का पत्थर सड़क का पत्थर बन गया। परम पवित्र स्थान का जो पत्थर है वो आत्मिक मसीही को दर्शाता है। और आत्मिक मसीही कौन है? आत्मिक मसीही जो परम पवित्र स्थान में बैठाया गया है, वह वो मसीह है जो हमेशा परमेश्वर के उपस्थिति में रहता है। परम पवित्र स्थान में बैठा मसीही हमेशा परमेश्वर की महिमा को लेकर चलता है। यह वो आत्मिक व्यक्ति होता है जो हमेशा परमेश्वर को संतुष्ट करता है। ये वह आत्मिक व्यक्ति होता है जो हमेशा परमेश्वर के आज्ञाओं का और वचन का पालन करता है। परम पवित्र स्थान में बैठा हुआ आत्मिक व्यक्ति हमेशा प्रेम के द्वारा संसार को जीतने का प्रयास करता है। परम पवित्र स्थान में बैठा हुआ आत्मिक व्यक्ति हमेशा सुसमाचार का प्रचार करता है। परम पवित्र स्थान में बैठा हुआ आत्मिक व्यक्ति हमेशा अपने आप का इनकार करके अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलता है। और वचन कहता है कि जो तुम परम पवित्र स्थान में रखे पत्थर थे, क्या तुम सड़क का पत्थर बन गए? तो प्रियो, आज हमें जांचना है कि हम क्या आज स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठे हुए हैं कि हम वहां से बाहर आ गए हैं। एक परम पवित्र स्थान में रखा पत्थर कैसे सड़क का पत्थर बन जाता है? प्रियो, जब हम मसीह में जीवन बिताते हैं, मसीह में सालों साल हम चलते हैं, और एक समय आता है जहां पर शैतान व्यभिचार का पत्थर फेंकता है, जहां पर शैतान हम पर अभिलाषाओं का पत्थर फेंकता है, घमंड का पत्थर फेंकता है, ईर्ष्या का पत्थर फेंकता है, सांसारिक आदर प्रतिष्ठा प्राप्त करने का पत्थर फेंकता है। और जब हम शैतान के फेंके हुए पत्थर को प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम परम पवित्र स्थान में रखे हुए पत्थर सड़क का पत्थर बन जाते हैं। आज संसार कहता है कि ये 4 दिन की जिंदगी है, आराम से जी लो भाई। और ये संसारी ही नहीं, लेकिन आज बहुत सारे मसीही भी तो ये सोच रखते हैं कि ये 4 दिन की जिंदगी है। और अगर सच में एक मसीह होने के बावजूद भी अगर आप 4 दिन की जिंदगी की सोच रखते हो, तो मुझे आपको कहने दीजिए कि सच में आपके लिए फिर ये 4 ही दिन की जिंदगी है। सच में आप जी लो। 4 दिन की जिंदगी के पैसों के लिए, 4 दिन की जिंदगी के आदर प्रतिष्ठा के लिए, 4 दिन की जिंदगी के घर और बंगले के लिए, कार के लिए, 4 दिन की जिंदगी के सुख विलास के लिए अगर आप जीना चाहते हो, तो सच में जी लो, क्योंकि बाद में जाना नरक में ही है। तो सच में मौज मजा कर लो, क्योंकि आखिरी जाना नरक में ही है। लेकिन जो परम पवित्र स्थान में बैठा हुआ आत्मिक व्यक्ति, वो 4 दिन की जिंदगी के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन वो हमेशा की जिंदगी के बारे में सोचता है। एक बार यीशु मसीह ने देखा कि उसके पीछे बहुत सारी भीड़ आ रही है, और उस भीड़ को देखकर
प्रभु यीशु ने अपने मन में जांच लिया कि ये भीड़ मेरे पीछे क्यों आ रही है। तो प्रभु ने देखा कि उसके पीछे जो लोग आ रहे हैं उसमें से बहुत कम लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग उस भीड़ में थे उसमें से कोई लोग आंखें प्राप्त करने के लिए आए थे, कोई लोगों ने देखा था कि यीशु चमत्कार करता है और उसके चमत्कारों को देखने के लिए आए थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने 2 मछली और 5 रोटियों को बहुत होते हुए देखा था और वो अपने चमत्कार को, अपने संपन्नता को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे। और इन सभी बातों को जानकर प्रभु यीशु मन में दुखित हुए और पता है उन्होंने उस भीड़ से क्या कहा कि अगर तुम मेरे पीछे इन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए आ रहे हो तो तुमने क्या बड़ी चीज प्राप्त कर ली। अगर मेरे पीछे तुम आंखें प्राप्त करने के लिए, लंगड़ा अगर चलने के लिए मेरे पीछे आ रहा है, अगर तुमने मेरे द्वारा जो चमत्कार देखे हैं उन चमत्कार के द्वारा संपन्न होने के लिए अगर तुम मेरे पीछे आ रहे हो और अगर तुमने वो प्राप्त कर भी लिया तो तुमने क्या बड़ी बात प्राप्त कर ली। अगर इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए तुम मेरे पीछे आते हो और तुम्हारे आत्मा का नाश होता है तो तुमने क्या बड़ा प्राप्त कर लिया। हाँ प्रियो, हम सभी प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? क्या हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं कुछ चमत्कार प्राप्त करने के लिए? क्या हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं चंगाई प्राप्त करने के लिए? क्या हम प्रभु के पीछे इसलिए चल रहे हैं कि हम आदर, प्रतिष्ठा और संपन्नता प्राप्त कर ले? और अगर इस चीज के लिए आप प्रभु के पीछे चल रहे हो तो मुझे आपको बताने दीजिए कि आपने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। अगर एक व्यक्ति, एक अंधा प्रभु के पीछे दृष्टि प्राप्त करने के लिए आया तो जब वो अंधा मर जाएगा तो उसके साथ उसकी आंखें भी मर जाएगी। अगर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे धन प्राप्त करने के लिए आ रहा है तो वो धन प्राप्त कर भी लेगा, लेकिन कब तक? जब वो व्यक्ति मर जाएगा तो उसके साथ उसका धन भी मर जाएगा। एक व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चंगाई प्राप्त करने के लिए आ रहा है तो वो चंगाई कब तक है? जब तक वो व्यक्ति जीवित है। जब हम संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए जीते हैं तो संसार की कोई भी चीज आप प्राप्त कर लो, जब तक आप संसार में हो तब तक वो चीज आपके साथ में है। जब आपके संसार का सफर खत्म हो जाएगा, वो चीजें, वो संपन्नता, वो चंगाई भी आपके साथ समाप्त हो जाने वाली है। इसलिए प्रियो, हमें जांचना है कि हम प्रभु के पीछे किस लिए चल रहे हैं। क्या हम परम पवित्र स्थान में बैठने के लिए बुलाए गए लोग, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करने के लिए बुलाए गए लोग, क्या हम सड़क का पत्थर बन चुके हैं? परम पवित्र स्थान में बैठा हुआ आत्मिक व्यक्ति हमेशा स्वर्गीय चीजों की खोज में रहता है। वो हमेशा परमेश्वर की महिमा प्राप्त करने की खोज में रहता है। वो हमेशा परमेश्वर के उपस्थिति, परमेश्वर की इच्छा को जानने की खोज में रहता है। परम पवित्र स्थान में बैठा हुआ व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के हृदय को समझने की खोज में रहता है। वो आत्माओं को जीतने की खोज में रहता है। आज हम किस खोज में हैं? एक मसीह होने के बावजूद भी जो हम स्वर्गीय स्थानों में बैठने के लिए बुलाए गए लोग हैं, क्या हमारी खोज आज बदल चुकी है? हमें जांचने की जरूरत है। प्रियो, पता है आपको, जो परम पवित्र स्थान है उसको एक पर्दे से इस रीति से कवर किया गया है कि रोशनी की एक किरण तक अंदर जा नहीं सकती। और ऐसे परम पवित्र स्थान में हम मसीह के साथ बैठाए गए हैं। प्रियो, अगर आप परम पवित्र स्थान में बैठे हुए हो तो शैतान हथियार भी बनाएगा, लेकिन उसका एक भी हथियार सफल नहीं होगा। उस परम पवित्र स्थान में ही सुरक्षितता है, उस परम पवित्र स्थान में ही भलाई है, उस परम पवित्र स्थान में ही सुख निवास करता है। उसके छाए हुए स्थान में ही हम ठिकाना पाते हैं। प्रियो, अगर आप सड़क के पत्थर बन गए तो कोई भी अभिलाषा, कोई भी समस्याएं और या संसार की आई हुई अभिलाषाओं पर आप कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। सड़क का पत्थर तुच्छ गिना जाएगा। इसलिए हमें हमारे परम पवित्र स्थान को निश्चित करने की जरूरत है। प्रियो, अगर आप परम पवित्र स्थान में हो
तो यीशु मसीह का लहू आपकी रक्षा करेगा। परम पवित्र स्थान में हमेशा परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की उपस्थिति आपको आत्मा में बलवंत करेगी। इसलिए अगर आज आप अनुभव करते हो कि आप भी जो परम पवित्र स्थान में रखा हुआ पत्थर थे, अगर आप सड़क का पत्थर बन गए शैतान के नकारात्मक पत्थर को प्रतिक्रिया देने के द्वारा, तो ये समय है कि हम मन फिराए। यीशु मसीह का लहू हमारे सभी पापों को, हमारे सभी गलतियों को धोकर हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो आज हम मन फिराए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस अनुग्रह के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस वचन को सुनने वाले हर एक के आत्मिक समझ को खोल दे कि हम भी सच्चाई को जाने और स्वतंत्र हो जाए। प्रियो, ये समय है कि हम हमारे परम पवित्र स्थान के उस समय को, उस स्थान को निश्चित कर ले, स्थापित कर ले और हम यीशु मसीह के द्वारा आशीष प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह इस अनुग्रह के वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करें।